वो यही चीज़ें हैं कि आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देखेंगे ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। ये वही स्ट्रीट लाइट है जिसको सौंदर्यीकरण करने के लिए सिवान में जो है कि बड़ा फंड आया हुआ था और इस फंड को लेकर के हालांकि जब इसमें सौंदर्यीकरण की जब बात हुई थी कुछ दिन इसमें रोशनी भी आई और उसके बाद लोग भूल गए कि ये रोशनी किसके लिए थी और ये सौंदर्यीकरण किसके लिए हुआ था और इस सौंदर्यीकरण का फायदा कौन उठा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जेपी चौक की है और मैं अपने टॉप डेंटल केयर सेंटर डॉक्टर शरफुद्दीन हुसैन, कुतुब मार्केट, नया बाजार, हॉस्पिटल रोड, सिवान, सोमानी भवन के सटे उत्तर, वेलकम टेलर्स के नजदीक एवं दिल्ली चश्मा स्टोर के नजदीक। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। इन दिनों सिवान में चुनावी माहौल चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से सिवान में नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं। आम आदमी भी जानना चाहता है कि जिस मुद्दे पे या जिस मुद्दे के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव में जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दों का असल हकीकत क्या होता है और क्या जो वादा किया जाता है वो वादे पे खरे उतरते हैं कि नहीं। आज इन्हीं सब चीज़ों को पड़ताल करने के लिए आज हम जेपी चौक पे हैं। ये सिवान का हृदय स्थली कहा जाता है और यहीं पे जो है कि किसी भी राजनीतिक धरना प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल माना जाता है इसको। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये जेपी जयप्रकाश बाबू की जो मूर्ति यहाँ पे है और उसके बाद ठीक यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे सिवान नगर परिषद का मुख्यालय है। और उसके बाद जिस चीज़ को लेकर के मैं आज आपके बीच में आया हूँ, जिस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ वो यही चीज़ें हैं कि आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देखेंगे ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। ये वही स्ट्रीट लाइट है जिसको सौंदर्यीकरण करने के लिए सिवान में जो है कि बड़ा फंड आया हुआ था और इस फंड को लेकर के हालांकि जब इसमें सौंदर्यीकरण की जब बात हुई थी तो इसमें स्ट्रीट लाइट तो लगाया गया था। कुछ दिन इसमें रोशनी भी आई और उसके बाद लोग भूल गए कि ये रोशनी किसके लिए थी और ये सौंदर्यीकरण किसके लिए हुआ था और इस सौंदर्यीकरण का फायदा कौन उठा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जेपी चौक की है और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जहाँ तक उनकी कैमरा जा सकती है वो इसको दिखला दें। यहाँ से लेकर के और आपको हॉस्पिटल मोड़ तक जो है कि इस जो सौंदर्यीकरण के नाम पे ये स्ट्रीट लाइट लगाया गया था और इस स्ट्रीट लाइट में आप देख सकते हैं कि आज तक जब लगा उद्घाटन के बाद लगभग 1 से 1.5 महीना इसमें रोशनी हुई यानी कि बल्ब जल रहा था और उसके बाद फिर से इसको अंधेरे में तब्दील कर दिया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के आप जहाँ भी देखेंगे ये स्ट्रीट लाइट का जो नज़ारा है वो बिल्कुल अंधेरे में है। सिर्फ अब ये शोभा का एक वस्तु बन करके रह गया है। इसके ऊपर राजनीति भी खूब हुई थी लेकिन आम आदमी भी इसको भूल गया है। आम आदमी इसलिए भूल गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये सौंदर्यीकरण के नाम पे कितने करोड़ों का और अरबों का जो है कि लूट इस जिले में हुआ, खास करके नगर परिषद को लेकर के। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जब एक आम आदमी की जो गड़ी कमाई की जो पैसा होता है जिसको टैक्स के रूप में वो जमा करके देता है और उसके बाद उसकी सुविधाओं के लिए सरकार हो या नगर परिषद हो खर्च करती है। इस खर्च के मामले में जिस तरीके से नगर परिषद ने जो मामला दिखलाया था सिवान के सौंदर्यीकरण के नाम पे ये जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, इस स्ट्रीट लाइट के बारे में जब नया था उद्घाटन हुआ उस वक्त तो चला और उसके बाद फिर जो है कि ये अंधेरे में तब्दील हो गया, सिर्फ एक शोभा का वस्तु रह गया। ना इसमें कोई नेता ये पूछ पाया कि आखिर ये क्यों लाइट जो है कि बंद है और ना ही एक आम आदमी के बारे में किसी तरीके का कोई तहकीकात किया कि आखिर ये जो है कि स्ट्रीट लाइट में रोशनी क्यों नहीं आती है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है और क्यों जो है कि ये नहीं जलता है। सवाल है कि जब आम आदमी भी नहीं पूछेगा और एक आम आदमी के जो उसके जो अधिकार होते हैं खास करके वोटिंग का, उसमें भी अगर कोई किसी से बात नहीं करेगा, नहीं समझेगा, तो सवाल है कि आखिर जो अभी जो मौका चल रहा है खास करके चुनाव का जो मौका है, इस चुनावी माहौल में एक आम आदमी कम से कम उन नेताओं से तो पूछ सकता है कि आखिर जिस फंड से जिस करोड़ों रुपए लगा करके जिसको लगा करके इस सौंदर्यीकरण का निर्माण किया गया था और उसके बाद भी जो है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ शोभा का वस्तु बन करके रह गया है, तो इसका जिम्मेवार कौन है। और उसके बाद इसमें जो पैसा लगा, जो गबन हुआ या फिर जिस तरीके से जितना इसमें अरबों अरबों का फंड लग गया होगा वो सारी चीजें अब बिल्कुल पानी में डाल दिया गया है। इसका जिम्मेवार कौन है? चूंकि मौका है चुनाव का और इस चुनावी माहौल में अगर एक आम आदमी अपने नेताओं से, उन अधिकारियों से या उन जवाबदेही लोगों से नहीं पूछता है तो शायद कि फिर एक आम आदमी जो है कि फिर से वही चीज करने चाहेगा या फिर वही करेगा। ये आज मेरा मकसद सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको इस स्ट्रीट लाइट को दिखा दूं ताकि एक आम आदमी समझ सके कि उसके पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से और किस हाल में हो रहा है। नगर परिषद ने जो सौंदर्यीकरण के नाम पे सिर्फ हॉस्पिटल रोड से लेकर के और पोस्ट ऑफिस तक जिस पुल को लगा दिया था
था, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी उसमें रोशनी अभी भी नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर खेल हुआ, राजनीति हुआ। ये भी कहा गया था कि सिवान के सौंदर्यीकरण में इसका जो है कि मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन क्या साबित हुआ आप इन खंभों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए